हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपके लिए आपके शारदा विद्यालय के द्वारा ये वीडियो लेक्चर जारी किया गया है ताकि कोविड-19 की महामारी में आप सबकी पढ़ाई खराब न हो। अब आज हम बीए का तीसरा लेसन आयोजन यानी प्लानिंग की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमने बीए के लेसन 1 संचालन का स्वरूप और महत्व, लेसन 2 संचालन के सिद्धांत पहले नोट्स के द्वारा प्रश्नोत्तर सहित पूरे कर लिए हैं। अब हम लेसन 3 आयोजन की शुरुआत कर रहे हैं। लेसन 3 आयोजन का मतलब होता है प्लान करना, यानी जो पहले से हम किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं। इसकी शुरुआत है प्रस्तावना से। व्यवसाय आर्थिक प्रवृत्ति है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। कभी भी कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो वो इसलिए करते हैं जिससे हमें लाभ मिल सके, और व्यवसाय की शुरुआत भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। और लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए हमें आपस में बातचीत करनी आवश्यक है। जैसे कौन कार्य करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, किस प्रकार करेगा और कितनी मात्रा में यानी कितने प्रमाण में करेगा। भविष्य के विषय का वर्तमान में पहले से ही सोच लेना आयोजन कहलाता है। आयोजन सर्वव्यापी है, यानी सभी व्यक्तियों के लिए आयोजन किया जा सकता है। फिर चाहे युद्ध का मैदान हो, खेलकूद मैदान हो, व्यावसायिक इकाई, राजकीय, धार्मिक क्षेत्र इकाई हो, सामाजिक क्षेत्रों, आयोजन प्रत्येक स्थल पर आवश्यक है। यानी किसी भी प्रकार का अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए पहले हमें आयोजन करना आवश्यक है, यानी पहले से सोचा जाता है कि काम कैसे करेंगे, कितने समय का होगा, उसे हम आयोजन कहते हैं। अब है आयोजन, ये तो हमारी थी प्रस्तावना। भविष्य में क्या प्राप्त करना और किस प्रकार, यानी प्लानिंग होती है, आयोजन होता है, वो आने वाले समय के लिए होता है और उसे किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए विभिन्न विकल्पों का विचार करके विकल्पों की सूची में शेष विकल्प अपनाने के विषय की योजना तैयार की जाती है। यानी अच्छा कार्य करने के लिए आयोजन बनाया जाता है और सबसे पहले कि काम कैसे करेंगे उसकी एक सूची बनाई जाती है कि कौन सा काम कब करे, कितने समय का करे, कौन करेगा, किस प्रकार से किया जाए। विचार, व्यवसाय में जो प्रवृत्तियां करनी होती है उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठी करके उसमें विचार विमर्श करना, ये प्रवृत्तियां किस प्रकार से करनी है, इस संबंधी योजना अर्थात आयोजन। यानी पहले से बात और आपस में विचार विमर्श करके प्लान बनाया जाता है। इसकी व्याख्या, अब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, सभी की एक ही सोच नहीं होती है। इसमें अर्थशास्त्री जो डॉक्टर बिली गेटेट्स के अनुसार आयोजन का कार्य अर्थात चुनाव का कार्य, इनके अनुसार ये होता है कि आयोजन का कार्य, आयोजन होता क्या है, काम करना होता है और उसमें चुनाव किया जाता है कि कौन सा कार्य करना है। दूसरे अर्थशास्त्री डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार कार्य की योजना अर्थात परिणामों का पूर्व विचार, कार्य के अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली निश्चित करना। सोपान मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें। अलग अलग दोनों बात एक ही होती है लेकिन दोनों अर्थशास्त्रियों की कहने का तरीका अलग होता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात आयोजन। अब आने वाले समय के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं, वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए करते हैं और वो तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति आगे की अच्छी सोच रखता है। इनके अर्थशास्त्रियों के पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे लक्षण। लक्षण सबसे पहला है सर्वव्यापक। आयोजन सर्वव्यापी है, प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित होता है। सर्वव्यापी मतलब सभी के लिए होना, यानी आयोजन सभी व्यक्ति कर सकते हैं। फिर चाहे व्यवसायिक इकाई हो, राजनीतिक, शिक्षण, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार आयोजन कहलाता है। यानी सभी क्षेत्र में आयोजन करना आवश्यक है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे शिक्षा का हो, सबसे पहले हमें उसके बारे में आयोजन करना पड़ता है।
सेकंड पॉइंट है सर्वप्रथम कार्य। आयोजन संचालन का सर्वप्रथम कार्य है। संचालन का प्रारंभ ही आयोजन से होता है। उसके आधार पर अन्य कार्य जैसे कि व्यवस्था तंत्र, कर्मचारी व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण जैसे कार्य लागू किए जाते हैं। सबसे पहले कार्य क्या होता है? आयोजन का सर्वप्रथम कार्य है। काम हम कब करेंगे? जब हम कल के बारे में कुछ सोचेंगे, यानी भविष्य के बारे में सोचना आयोजन कहलाता है। यानी काम करने के लिए पहले हमें उसके बारे में सोचना आवश्यक होता है। थर्ड पॉइंट है चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। आयोजन में निर्णय सोच समझ तथा गणना के अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए आयोजन चैतन्य या बौद्धिक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति आयोजन नहीं कर सकता, क्योंकि सोच ऐसा व्यक्ति आयोजन कर सकता है जो अपने सोचने समझने की उसमें शक्ति हो, आगे के बारे में अच्छी सोच रखता हो, कोई भी काम करने के लिए उसमें लाभ की प्राप्ति हो, तभी वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। परिवर्तनशीलता। आयोजन में विभिन्न प्रकार की गणना और धारणाएं होती है, परंतु व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व के कारण संयोग और परिस्थिति के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसीलिए आयोजन परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तनशीलता आयोजन की पूर्व शर्त है, यानी सबसे पहली शर्त है। आयोजन कभी भी जड़ नहीं होता। इसमें जड़ से मतलब होता है कि जैसे एक पौधा होता है, पौधे में पेड़ होता है, पेड़ में क्या होता है कि जड़ के ऊपर वो आधारित होता है पेड़। लेकिन आयोजन क्या होता है कि आयोजन बदलते रहते हैं। मान लीजिए कि परिवर्तनशीलता यानी बदलाव करना। मान लीजिए कि किसी कारण मौसम खराब हो गया या कहीं किसी व्यक्ति को जाना है, तो वो आने वाले जो उसने प्लानिंग बनाई थी, आयोजन किया था, उसमें वो फेर बदल भी कर सकता है। उसी प्रकार व्यवसाय में भी अगर व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो अपने व्यवसाय को वो समय के अनुसार बदल भी सकता है। सावधानी। आयोजन भविष्य के लिए होता है। इसमें यदि किसी विषय को ध्यान में लिया गया हो तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। इस संबंधी आंकड़ाकीय गणित, गणना प्राप्त जानकारी आदि में सावधानी रखनी चाहिए। आयोजन किसके लिए होता है? भविष्य के लिए। अब यदि भविष्य को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो उसके अनुसार ही कि हमें कितना काम करना है, कितने साल तक करना है, यानी आंकड़ाकीय गणना भी प्राप्त करनी आवश्यकता है। और ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए, इसकी सावधानी रखनी पड़ती है। पूर्व अनुमान अनिवार्य। व्यवसायिक इकाई में आयोजन के लिए भविष्य की अनिश्चितता को ध्यान में लेकर पूर्व अनुमान यानी पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, उसके आधार पर आयोजन किया जाता है। इसीलिए संचालन के प्रथम कार्य के रूप में पूर्व अनुमान और आयोजन को माना गया है। यानी कोई भी अगर व्यवसाय का कार्य हम शुरू करते हैं तो उसमें पहले अनुमान लगा लिया जाता है कि हमें कौन सा काम करना है। यानी पहले व्यक्ति को विचार करना पड़ता है कि हम कौन सा कार्य करें जिसमें हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो, और अगर हम उसे कर भी सकते हैं या नहीं। 7 पॉइंट है विकल्पों की सूची। आयोजन किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें विविध प्रकार की योजना और विकल्प होते हैं। विकल्प मतलब एक के स्थान पर दूसरा कार्य किया जाना। उदाहरण स्वरूप भविष्य में विक्रय वृद्धि की योजना के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञापन वृद्धि, मूल्य में कमी, विक्रय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देना, या विक्रय बुद्धि के लिए आकर्षण प्रस्ताव आदि में से शेष विकल्प चुनना। व्यक्ति आयोजन तो कर लेता है, लेकिन अब आयोजन करने के बाद उसके पास बहुत विकल्प भी होते हैं। विकल्प यानी एक के स्थान पर दूसरी चीज का होना। व्यक्ति लाभ जब कमाने के लिए ही व्यवसाय करता है तो उसमें फायदा कैसे हो, उसे लाभ कैसे हो भविष्य में, तो उसे क्या करेगा, वो जो भी वस्तु उसे बेचनी है उसकी मात्रा वो बढ़ा देगा, यानी उसकी कीमत में वृद्धि कर लेगा, उसकी कीमत में कमी कर देगा। विक्रय कर्मचारी यानी जो व्यक्ति बेचते हैं उन्हें अच्छा प्रशिक्षण देगा ताकि सामने वाले लोगों को वो आकर्षित कर सके, जिससे हमारा व्यवसाय जो हमने धंधा किया है हमारी अधिक से अधिक वस्तुएं बिके। ये एक आकर्षक प्रस्ताव आदि होता है। भविष्य के साथ संबंध। आयोजन में भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्ण विचार करना होता है। निश्चित भविष्य के साथ संबंध यानी आने वाले जो समय में व्यवसाय जब किया जाता है तो आने वाले समय के लिए किया जाता है।
इस संबंध में पूर्व विचार और धारणा की जाती है, यानी पहले से ही सोचने का कार्य किया जाता है, पहले से ही धारणा बना ली जाती है कि हमें किस प्रकार से आगे अच्छे संबंध रखने हैं व्यवसाय लोगों से, ताकि हमारा काम अच्छा चले। संक्षेप में, भविष्य का वर्तमान में मूल्यांकन करना और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना, यानी आज जो काम चल रहा है, अब आने वाले समय में हमारी बिक्री अधिक होगी या नहीं होगी, इसका पूर्व विचार किया जाता है। इस प्रकार आयोजन का भविष्य के साथ संबंध होता है, यानी आने वाले समय के लिए हम वर्तमान में ही सोच करके कार्य करते हैं। सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया। आयोजन लगातार और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी आयोजन रुकता नहीं है, बदलाव हो जाता है लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। व्यवसाय इकाई के प्रारंभ में से अंत तक आयोजन करते ही रहना पड़ता है, यानी अगर आज हम कोई काम कर रहे हैं तो कल के लिए आज ही फिर से सोचना होगा, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ऐसा नहीं है कि आज व्यवसाय किया और आज ही खत्म हो जाएगा, वो आने वाले समय के लिए लगातार चलता रहता है। परिवर्तन समय संयोग के अनुसार इसमें बदलाव की, यानी कौन से समय में और क्या संयोग ऐसा हो जाता है कि हमारा व्यवसाय नहीं चल पा रहा, तो इसके लिए हमें आगे के आयोजन बनाना पड़ता है और ये हमारी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह लक्ष्य प्रवृत्ति यानी उद्देश्य को रखकर ही आयोजन बनाया जाता है। आयोजन भविष्य में निश्चित किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या था, लाभ प्राप्त करना, अधिक से अधिक व्यवसाय करना और बहुत ज़्यादा विस्तार में उसे फैलाना, जिसमें संचालन लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्यांश निश्चित करते हैं, यानी कौन सा ऐसा लक्ष्य रखा जाए जिससे संचालन के द्वारा कार्य करवाया जा सके, लक्ष्यांशों को पूर्ण किया जा सके। ऐसे व्यवसाय हो तो ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। वैसे आयोजन ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति यानी उद्देश्य को प्राप्त करने वाली प्रवृत्ति होती है। अब है निर्णय प्रक्रिया आवश्यक। आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव, जिसमें विविध प्रकार के विकल्प की पूर्ण धारणा और धारणाएं की जाती हैं। तत्पश्चात उनमें से शेष विकल्प चुनकर योग्य निर्णय लिए जाते हैं, अर्थात आयोजन में निर्णय प्रक्रिया जरूरी है। काम तो सभी कर लेते हैं लेकिन अच्छे से अच्छा निर्णय लेना आवश्यक है, तभी हम अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। आयोजन महत्वपूर्ण और भविष्य की रूपरेखा है, यानी आयोजन करना, प्लान करना आने वाले समय के रूपरेखा किसे कहते हैं, जो देखने में और अत्यधिक दूरी तक बढ़ सके। कोई भी क्षेत्र को आयोजन आवश्यक होता है, इसीलिए सरकार निजी क्षेत्र या अन्य कोई क्षेत्र को अपनी प्रवृत्तियों के लिए आयोजन करते हैं। अब कोई भी हो, एज एग्जाम्पल जैसे मोदी जी को कहीं जाना होता है तो उसका पहले ही उनको प्लान बनाना पड़ता है। हमें कहीं जाना होता है तो हम भी पहले से ही प्लान बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि इमीडिएट आज जाना और अभी के अभी बोल दिया 10 मिनट में, ऐसा कुछ ही नहीं है। हमें आने वाले समय के लिए पहले से ही अपने सभी कार्यों को व्यवस्थापूर्ण करना पड़ता है। भारत सरकार ने आयोजन के महत्व को स्वीकार करके केंद्र सरकार के नीति आयोग की रचना की है, जिसमें विविध क्षेत्र के निष्णातों समावेश किया है। निष्णातों मतलब महान व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सभी प्रकार के विचार सोचने समझने की और ऐसे जिनके हम विचार मान सकते हैं, वो महान व्यक्ति, उन्हें कहते हैं निष्णात। आयोजन का महत्व निम्नलिखित है। पहला है, आयोजन से व्यावसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित रहती है। इसमें पहला पॉइंट है आयोजन से, यानी व्यापार जब किया जाता है उसके लिए अगर पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है तो सभी प्रक्रियाएं सरलता से और व्यवस्थित तरीके से की जाती है, साधनों का दुरुपयोग नहीं होता। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें क्या है, क्योंकि पहले से ही सोच लिया कौन सा साधन किस प्रकार से कितने में काम करेगा, किस प्रकार से उस पर कार्य करवाया जाएगा, तो उसमें होने वाला जो उपयोग है वो अच्छा से अच्छे तरीके से किया जा सकता है, यानी उसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। आयोजन में अनिश्चितता कम होती है, यानी आयोजन अगर कर लेंगे पहले से ही तो हम कार्य को भी निश्चित समय पर पूरा कर लेते हैं। आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है, यानी आयोजन जब भी करते हैं, आयोजन मतलब पहले से सोचा गया कार्य, तो सावधानी में भी वृद्धि होती है, यानी आने वाले समय की जो परेशानियां हैं हम उन्हें दूर कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपयोगी होता है। कार्य लक्ष्य प्राप्ति व्यवसाय के लिए है तो आयोजन करेंगे तो हम
उसके लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। संचालकीय कार्यों में सरलता होती है, यानी कार्य करने का जो तरीका होता है, किस प्रकार से किया जाता है, वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारी सहयोग प्राप्त होता है, यानी कर्मचारियों का सहयोग भी मिल जाता है कि कितने व्यक्ति कौन सा कार्य करेंगे। प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है, अगर उसमें कहीं व्यवसाय में कहीं कुछ गलत हो रहा है या सही नहीं हो रहा तो उस पर रोक लगा करके और अच्छा कार्य किया जा सकता है। विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन किया जा सकता है। संकलन मतलब जोड़ने वाली कड़ी, यानी दूसरी और प्रवृत्तियों के साथ भी हम मिलकर के कार्य कर सकते हैं। ये तो हमने पढ़े थे लक्षण। अब हम पढ़ेंगे इसकी सीमाएं, कि आयोजन की सीमाएं। सीमाएं यानी लिमिटेशन, यानी रुकाव। आयोजन सर्वव्यापी है, किसी भी क्षेत्र का आयोजन के बिना काम नहीं चल सकता। आयोजन पथदर्शक है, पथ यानी रास्ता, दर्शन यानी दिखाई देने वाला। यह संपूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूरा नहीं, अर्थात संपूर्ण मतलब पूरा नहीं या अपूर्ण भी नहीं है, और अधूरा भी नहीं है यानी आधा भी नहीं है। उसके समक्ष समीक्षा और निशांतों के द्वारा निम्न समीक्षा की गई है। सबसे पहला इसमें पॉइंट है भविष्य की अनिश्चितता। आयोजन के आधार में धारणा और पूर्व अनुमान होते हैं, यानी पहले से ही धारणा बना ली जाती है कि हमें क्या करना है, उसका अनुमान पहले ही किया जाता है, जो भविष्य से संबंधित है, परंतु भविष्य अनिश्चित होता है। यह आयोजन जो हम करते हैं वो होता तो भविष्य के लिए, लेकिन ये फिक्स नहीं होता, निश्चित नहीं होता, जिस कारण से पूर्व अनुमान पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने जो अनुमान लगाया वो सही है, क्योंकि गलत भी हो सकता है। उसी प्रकार आयोजन भविष्य के साथ संबंधित होने से उसमें अनिश्चितता भी होती है, यानी जो हम प्लान बना रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हमारा उसी समय तक और हमें सफलता प्राप्त हो, अर्थात ये अनिश्चितता भी होता है। सेकंड पॉइंट है खर्चीली प्रक्रिया। आयोजन करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है। विशेषज्ञ जिनको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होती है, यानी निष्णात, उनकी फीस भी ज़्यादा होती है। कोई भी फ्री में कार्य नहीं किया जाता कर सकता है, अतः जितने ज़्यादा हम किसी से राय विचार विमर्श करते हैं, सलाह लेते हैं, तो उन्हें हमें फीस भी देनी होती है। इसके अतिरिक्त तैयार करने में समय, शक्ति, द्रव का अपव्यय होता है। द्रव मीन्स मनी, मनी मीन्स पैसा, यानी पैसे का खर्च भी होता है। इसीलिए आयोजन खर्चीली प्रक्रिया है। किसी भी काम को करने के लिए अगर एक व्यक्ति की सलाह ली जाती तो हमें कम पैसे देने होते हैं, और अगर हम जितने ज़्यादा व्यक्तियों की सलाह लेते हैं तो उसमें हमारा समय भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, और एनर्जी भी खत्म होती है। इसलिए ये एक खर्चीली प्रक्रिया है। अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी सीमा यानी लिमिटेशन। थर्ड पॉइंट है दीर्घ प्रक्रिया। दीर्घ यानी लंबी प्रक्रिया। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठी करना, एकत्रित मीन्स इकट्ठी करना, उनका वर्गीकरण करना, विश्लेषण, अर्थघटन करके विविध विकल्पों का विचार किया जाता है, जो लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। किसी भी चीज व्यवसाय के बारे में अगर हम आयोजन करते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले उनकी जानकारी इकट्ठी करते हैं, कैसा है, कौन सा है, मार्केट में कितना चलेगा, क्या रेटें चल रही है, उसके बारे में फिर हम विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। अब उनके जो विचार होते हैं उनको ध्यान में रख करके कार्य किया जाता है, तो ये एक लंबी यानी इसमें लंबा, अधिक समय और खर्चीला हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है आयोजन असंगत। आयोजन में अनिश्चितता होती है। समय, संयोग या इकाई को प्रभावित करने वाले तत्व के कारण पूर्व तैयार किया गया आयोजन कई बार असंगत हो जाता है, यानी गलत हो जाता है। असंगत मीन्स गलत हो जाता है, जिसके कारण में आयोजन निष्फल भी हो जाता है। निष्फल यानी बेकार हो जाता है, जिसका कोई फल नहीं मिलता, यानी आयोजन असंगत भी होता है। स्थिरता को प्रेरणा। आयोजन एक कार्यक्रम है, उसका भविष्य से संबंध होता है। आयोजन के अमल के दौरान उत्पन्न विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अधिकारी या कर्मचारी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी जब काम कर रहे हैं तो वो बीच में काम को बंद नहीं कर सकते या उनमें फेरबदल नहीं कर सकते। अभी जो व्यक्ति काम कर रहा है उन्हें बीच में हटाया नहीं जा सकता है। इसमें परिवर्तन करने का जोखिम
नहीं उठाते हैं और आयोजन में बंद रहते हैं। यानी काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन बीच में कर्मचारियों को हम नहीं हटा सकते हैं और ये जोखिम होती है। इसीलिए ऐसे कहा जा सकता है कि आयोजन जड़ता को प्रेरित करता है। 6 पॉइंट है बाह्य परिस्थितियों की अनिश्चितता। व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। ये आयोजन की सफलता को अवरोधित करते हैं। अवरोध यानी रुकावट, बाह्य तत्व यानी आंतरिक तो जो अंदर के काम होते हैं व्यवसाय में वो, और बाह्य जैसे मूल्य में वृद्धि, माल चल रहा है नहीं चल रहा है, बिकेगा नहीं बिकेगा, ये सब हमारी बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं। अपूर्ण जानकारी यानी पूरी जानकारी नहीं होना। आयोजन करने के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जाती है। एकत्रित मीन्स इकट्ठी। यह जानकारी अपूर्ण या अस्पष्ट हो। अपूर्ण यानी अधूरी हो, अस्पष्ट यानी पूरी रूप से जिसे हम जान नहीं सकते हो, उसके आधार पर तैयार किया गया आयोजन और उसके अमलीकरण में से इच्छित परिणाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी जब तक व्यवसाय में हमें पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं हो जाती है स्पष्ट रूप से, तब तक हम कार्य नहीं कर सकते हैं। और अगर हम आधी अपूर्ण जानकारी से कार्य करते हैं तो उसका फल भी हमें पूर्ण अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाता है। 8 पॉइंट है कर्मचारी की सृजनात्मकता में अवरोध, रुकावट। आयोजन का अमल कर्मचारी को करना पड़ता है। यानी आयोजन तो बना दिया मगर उसको फॉलो किसको करना पड़ता है? कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। काम करने वाला कौन होता है? कर्मचारी। इस कर्मचारियों में विविध सृजनात्मक शक्तियां होने के बावजूद ये आयोजन के अमल के दौरान इच्छित परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी इन्हें कुल सृजनात्मक शक्तियां तो होती है, यानी सभी काम अच्छे से कर तो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को अपनी मर्जी से बदलाव करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जिससे कर्मचारियों की सृजनात्मकता में अवरोधक यानी रुकावट होती है। यानी इनको मालूम है काम अच्छे से किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनको इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है कि ये अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं और इसी कारण इनके कार्य करने में रुकावटें भी होती है। 9 पॉइंट है पद्धतियों का दोषपूर्ण उपयोग। आयोजन में अनुमानों और पूर्व धारणाओं के लिए गणितिक और आंकड़ाकीय जानकारी का उपयोग किया जाता है। इन पद्धतियों का उपयोग सूचनाएं दोषपूर्ण हो तो निर्णय भी गलत ही लिए जाते हैं, जिससे आयोजन असफल हो जाता है। यानी गणना सूचना में दोषपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि अगर हम पहले कि पिछले साल ऐसा हुआ था, आने इस 2 महीने पहले ऐसा हुआ था, तो आने वाले समय में भी ऐसा होगा, यह आवश्यक नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आने वाले समय में हो सकता है आपका व्यवसाय चले, हो सकता है आपका व्यवसाय नहीं चले, तो ये भी हमारी दोषपूर्ण उपयोगिता हो जाती है। यानी इसके कारण भी आयोजन असफल हो जाता है। इसके अतिरिक्त आयोजन को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी में होने वाले परिवर्तन। अब आजकल नई टेक्नोलॉजी, नए साधन, नए यंत्र में परिवर्तन और नए चल रहे हैं, तो उसमें बड़ी बदलाव भी किया जा रहा है। आयोजन का पूर्वाग्रह, वास्तविकता की अवधारणा, नेतृत्व का प्रश्न, फिर भी आयोजन विचलनों की नियंत्रण, विचलनों यानी कमियां जो कमियां होती है आयोजन में, को नियंत्रित करना सिखाता और यह आयोजन का कोई विकल्प नहीं, यह भी एक सत्य है। यह सत्य है कि आयोजन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम अपनी संपूर्ण कर्मचारियों के द्वारा कमियों को दूर किया जा सके। अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।